Hello students, in this video we will discuss about class 10th English Pathfinder book section B writing and grammar। इसके पहले हम लोगों ने रीडिंग सेक्शन देखा था। रीडिंग सेक्शन में हम लोग ने पैसेज वगैरह पढ़े थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये सेक्शन बी है जिसमें कि राइटिंग और ग्रामर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये राइटिंग क्या है, राइटिंग मीन्स क्या, हम इस राइटिंग में पढ़ेंगे, एक बार देखते हैं। ठीक है, बेटर देन ऑल द कम्युनिकेशन के जितने भी स्किल्स होते हैं उसमें जो राइटिंग स्किल होता है वह किसी व्यक्ति के विचारों को प्रकट करता है, विचारों के बारे में बताता है, उनकी व्यू पॉइंट्स के बारे में बताता है और ये भी दिखाता है कि लैंग्वेज पे उनका कमांड्स कितना है। तो ये कोई आंसर करने वाली बात नहीं है कि ऐसे लड़कियां जिनका कि उनके राइटिंग स्किल पे कमांड अच्छा होता है, वे कमांड अच्छा होता है। ठीक है, वे लाइफ में बहुत बेहतर कर पाते हैं उनकी अपेक्षा जिनका उन पे कमांड नहीं होता। मतलब जिन बच्चों का कमांड अपने राइटिंग स्किल पे अच्छे से नहीं होता वे अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जिनका राइटिंग स्किल पे अच्छा कमांड होता है, उनकी प्रोफिशिएंसी होती है, वे अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इफ़ेक्टिव राइटिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि इफ़ेक्टिव राइटिंग कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्टिव राइटिंग के 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेविटी, क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड करेक्टनेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। ब्रेविटी मीन्स होता है एबिलिटी टू से समथिंग इन ब्रीफ, कोई भी चीज़ों को ब्रीफ में कहना, बहुत विस्तार हो, मतलब कोई मतलब बहुत गहरी बातों को भी ब्रीफली कह देना। ठीक है, उसको बोलते हैं। क्लैरिटी मीन्स होता है कि लूसिडिटी मीन्स होता है स्पष्ट रूप से किसी बात को कहना। ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहने वाले हैं, किसके बारे में कहने वाले हैं, और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो ईजिली अंडरस्टेबल हो। अंडरस्टैंडेबल मतलब होता है ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, कोहेरेंस मीन्स होता है कि लॉजिकल यूनिटी, मतलब जो भी चीज़ें आप लिखें, मतलब एक के बाद एक जो भी सेंटेंस आप राइट करें उनमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नहीं मतलब आप कहीं अचानक कुछ और बातें बोल दे रहे हैं, फिर अचानक कुछ और बातें बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी आप सेंटेंस लिखे वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए। करेक्टनेस मतलब होता है कि करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर और क्लैरिटी का एक्सप्रेशन, मतलब साफ़ सुथरे शब्दों में होना चाहिए, ग्रामर का सही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसेंशियल मतलब जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो टारगेट आइडियंस का मतलब कि लिखने में जो राइटिंग हम लेटर लिखते हैं उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ही स्टाइल भी, उसकी राइटिंग स्टाइल भी मोल्ड हो जानी चाहिए। और जैसे कोई अगर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैज़ टू बी डिफरेंट इन स्टाइल फ्रॉम द वन मीन फॉर द स्पेशलिस्ट, मतलब कहने का है जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनकी स्टाइल बड़ों को लिखने की या दूसरे को लिखने की अलग होती है, अब जब कोई स्पेशलिस्ट के लिए होती है तो वो अलग होती है। कहने का मतलब ये अगर एक स्कूल का स्टूडेंट किसी को लेटर लिखता है तो उसका लैंग्वेज दूसरा हो जाता है, और अगर एक टीचर या कोई मतलब किसी पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति किसी को लेटर लिखता है तो उसके वर्ड्स अलग होते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमें लेटर में ज़रूर राइट करने चाहिए जिससे कि लेटर पढ़ने वाले का इंटरेस्ट रीड उसमें बना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम ये लिखते हैं, एक शॉर्ट में कुछ वर्ड्स में लिखते हैं, ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम उसे फील लिखते हैं कि मतलब आप लेटर का रीज़न क्या है लिखने का, मेन मोटो क्या है लिखने का। ठीक है, और स्टाइल क्या है, स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को, जो मतलब आपकी ब्रीफ, आप जो भी चीज़ें लिखिए वो काफ़ी ब्रीफ में लिखिए, और स्टाइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी मॉडर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी आप कथा ही लिख दें। ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिखिए लेकिन अपनी पूरी बातों को क्लैरिटी से लिख दीजिए उसमें। पुराने समय की बात है जब लोग बहुत गहरी बातें, लंबी लंबी बातें लिखते थे, लोग इंटरेस्ट से पढ़ते थे, अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो एक आपको अपनी बात को बहुत अच्छे से कहना भी है कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए, और ब्रीफ में कहना है, और इस तरह से स्टाइल का यूज़ भी करना, राइटिंग स्टाइल का। लैंग्वेज जो उसकी हो वो मतलब ग्रामर का ग्रामर का रूल हो उसको फॉलो करते हुए होनी चाहिए। ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग और पंक्चुएशन भी वहाँ पे होना चाहिए। तो हमने ये देखा यहाँ पे जो एसेंशियल होते इफेक्टिव राइटिंग के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे राइटिंग में देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर से। तो फॉर्मल लेटर के बारे में हम देखते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो चूँकि ये कह रहा है कि जैसे कि पॉपुलैरिटी है इस समय ईमेल का, मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का, लेकिन इसके अब के बढ़ते उपयोगिता के समय में भी लेटर के यूज़ को कम नहीं समझा जा सकता ना। और ज़्यादा लोग इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियली होते हैं, मतलब ऑफिसर्स, बिजनेस फॉर्म्स को लिखे जाते हैं, एडिटर्स को लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी बिजनेस वाले को, किसी फॉर्म को या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फॉर्म इंस्टीट्यूशन भी इसमें होते हैं, प्रेस वगैरह को लिखे जाते हैं। और जस्ट लेटर्स आर ब्रीफ, ये छोटे होते हैं, क्लियर होते हैं, फ्री फ्रॉम इरेवलेंस। इरेवलेंस मतलब क्या है कि साफ सुथरे शब्दों में होते हैं, कोई मतलब बनावटी इसमें चीज़ें नहीं होती, मतलब एग्जैक्ट मेन पॉइंट पे बात किया जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी हेल्प टू राइट ए गुड फॉर्मल लेटर। यहाँ पे कुछ फॉर्मल लेटर के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फॉर्मल लेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, मतलब कि दो पार्ट में इन चीज़ें होती है। जो राइटर के एड्रेस हो, मतलब जैसे अगर मैंने आपको लेटर लिखा तो मेरा वहाँ पे नेम एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस उसका होना चाहिए जिसको कि हमें भेजना है, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल देख के हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं हूँ एक चीफ मार्केटिंग मैनेजर हूँ, ठीक है, जो कि चेन्नई का हूँ। तो ये एड्रेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जहाँ मुझे ये लेटर भेजना है ये उसका एड्रेस हो गया, ये मेरा हो गया, और ये जहाँ भेजना है उसका हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है। नीचे है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो आप लेटर में अपने डियर सर, डियर मैडम, डियर लिखते हैं इस तरीके से, डियर सर, अकॉर्डिंग टू द मैन वेमन जो भी यूज़ करते हैं उसको सैल्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में हम एक हेडिंग लिखते हैं, मैंने बताया ना, ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स लिखते हैं जिसमें हम मेन मतलब टारगेट लिखते हैं, मेन मोटो क्या है लेटर लिखने का वो वहाँ पे लिखते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब मेन मैसेज होता है कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हैं तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखे, जैसे आपको बीमार है, आपको लेटर क्या आप बीमार हैं छोड़ दिया, मान लीजिए आपको न्यूज़ रिपोर्टर एडिटर को भेजना हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया, उसके बारे में लोगों को ध्यान दिलाने के लिए उनको बोलेंगे, या नगर पालिका को लिख रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। हाँ, तो मतलब आप जिस रीजन से मैसेज लिख रहे हैं वो जो भी आप कहना चाहते हैं वो सारी बातें आप बॉडी ऑफ द लेटर में राइट करते हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन, वो जो लास्ट में होता है योर्स फेथफुली, उसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। योर्स फेथफुली में वाई हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है, और फेथफुली विद ए स्मॉल, और जो फेथफुली लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा इसके बारे में। फिर लास्ट में सिग्नेचर होता है, और फिर जो भी लेटर लिखा होता है वो अपना सबसे पहले देखिए नीचे लास्ट में जब लेटर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, उसके नीचे सिग्नेचर लिखते हैं। मतलब सिग्नेचर करते हैं का मतलब क्या है, अपना नेम लिखते हैं, ठीक है, और डेजिग्नेशन मतलब कि जैसे कि मेरा नाम कुछ भी हो तो मैं अपना नाम लिखूँगी वहाँ पे, ठीक है, सिग्नेचर की जगह फुल नेम लिखूँगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, इनका पार्ट्स क्या होता है। आगे है कि देखिए यहाँ पे कि सैम्पल लेटर और कंप्लेंट इंक्वायरी प्लेसिंग ऑर्डर। हम लोग ना इस सेक्शन बी में जो सैम्पल लेटर में जो फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, फॉर्मल लेटर में इसके 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, कंप्लेनिंग वाला लेटर, इंक्वायरी वाला लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर। तो हम चूँकि हमारे इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ कंप्लेन वाले लेटर, बाकी इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर हम दूसरे में देखेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लेनिंग वीडियो है, कंप्लेनिंग लेटर है, सॉरी। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप रमन या राधा आपका नेम है, एज मैनेजर तनिष्क ज्वेलर्स लुधियाना, ठीक है। जैसे कि आप मैनेजर हैं कहाँ पे, तनिष्क ज्वेलर्स लुधियाना में। राइट ए लेटर ऑफ द कंप्लेंट करना है आपको रिगार्डिंग शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड बाय यू, मतलब कि आपने सप्लाई किया था गुड्स का, सामान का अधिक सामान का किया था और वहाँ से आपको सामान क्या आया है, कम आया है, ठीक है। तो आपको कंप्लेन लिखना है, किसके लिए लिखना है, सेल्स मैनेजर को, जो कि अंधेरी मुंबई में व्यक्ति बैठा है, उसके लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पे बस ये भी पूरा चीज़ दिया हुआ है कि देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, राइटर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ बताएगा, डेट वगैरह बताएगा, फिर यहाँ रिसीवर का एड्रेस आप राइट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लेटर लिख रही हूँ
मैं यहाँ पे अपना नेम एड्रेस करूँगी, यहाँ डेट लिखूँगी, यहाँ पे सेंड मतलब रिसीवर्स जो वहाँ पे रिसीव करने वाला रहेगा उसके बारे में लिखूँगी। फिर सैल्यूटेशन मतलब ये जो डियर सर वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट यहाँ राइट करेंगे कि मेन सब्जेक्ट क्या है आपका राइट करने का। तो ये देखिए सेल्स मैनेजर को आपने लिखा सब्जेक्ट क्या, शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑर्डर, जो भी आपको सप्लाई हुई है सामान की कमी से बता रहा है कि बता रहा है कि आपने जो ज्वेलरी भेजा था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं आपको नोटिस देना चाहता हूँ कि मैंने मैंने क्या है कि मैंने 150 ऑर्डर दिया था इयरिंग्स का, लेकिन आपने सिर्फ 100 ही वहाँ पे भेजा। तो ये पूरा जो आपका मैसेज है इसी को बॉडी ऑफ द लेटर कहा जाता है। फिर योर्स ट्रूली या फेथफुली लास्ट में राइट करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर राइट करते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही बताया गया है। और मैंने ये भी लिखा था कि वहाँ आप क्या हैं वहाँ पे मैनेजर, तो उसको ये भी लिखना पड़ता है। रमन कुमार वहाँ मैनेजर, तो मैनेजर भी लिखना पड़ता है ना। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर का कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ओके, थैंक यू।